वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब से यहाँ पर मैं सवाल करूंगी। फवाद, आपको क्या लगता है कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा? देखिए सोफिया, मैं आपको पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की ये ख्वाहिश है कि फौज के ऊपर कब्जा किया जाए, और सिविल कंट्रोल ओवर आर्मी को इतनी बुरी ख्वाहिश नहीं है, होना भी चाहिए, कोई शक नहीं, ये तो सारी दुनिया की हुकूमतों में यही होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए। मसला क्या है, हो क्यों नहीं रहा? हो इसलिए नहीं रहा कि इनकी जो जड़ें हैं अगर अवाम में होंगी, अगर अवाम इनसे खुश होंगे, वो वक्त होगा जैसे तैयब अर्दगान ने तुर्की में जो है वो फौज के ऊपर कब्जा किया। क्या फौज, पाकिस्तान की फौज जितनी मर्जी तगड़ी हो, लियाकत अली खान या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ मार्शल लॉ का सोच सकती थी? नहीं सोच सकती। इनको असल में जो अमेरिकन इंटरवेंशन के बजाय अगर ये पीपल ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से ये कब्जा करने की कोशिश करें तो वो एक ज्यादा इफेक्टिव मीन होगा पाकिस्तान की फौज को सिविल सुप्रीमेसी में लाने का। अच्छा, इत्तेहादी क्यों इस वक्त चुप हो गए? वो क्यों हिचकिचा रहे हैं? इत्तेहादी इसलिए इनके चुप हो गए हुए हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त तो साजिश हो रही है, हर आदमी को पता है। ये बेशक कह रही हैं शर्मिला के सदर साहब जो हैं वो सेहत के लिए गए हैं, लेकिन बात यह कि अगर उनको इतना हार्ट का प्रॉब्लम था तो बिलावल भुट्टो तो पाकिस्तान में है, फैमिली उनकी सारी पाकिस्तान में है, तो अगर कोई सीरियसनेस हो तो वो तो जाहिर है एक पॉलिटिकल मोटिव लग रहा है। यही कहने की कोशिश कर रही हूं कि कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है जो एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हो सकती। खत्म करना भी बहुत शुक्रिया फवाद। पार्टी का और हुकूमत का काम है ना कि फिर रूमर्स ना हो। रूमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये समझता हूं कि अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है और पाकिस्तान के सदर मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुए हैं तो पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे बहुत दुख है। इनके दुखती रख पे दरअसल वो किसी ने रख दिया है, क्योंकि इनके सदर को भी मजबूर किया गया था छोड़ने के लिए मुल्क, तो वो पुरानी मेमोरीज आ रही है इनको, तो वो पुरानी यादें ताजा आ रही तो ज्यादा। और हम किसी फौज पे काबिज होने की कोशिश में नहीं है, हम एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप। वो रिलेशनशिप आप जिससे जैसी चाहें अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि इट हैज टू बी विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर उससे आप तजावीज़ करें, अगर आप उससे तजावीज़ करें, वन लास्ट लाइनर वो ये है कि भाई हम पीपल्स पार्टी हमेशा बैलेट के जरिए आए हैं, हम हम बैलेट के जरिए आते हैं हमेशा फवाद। हम ये नहीं करते चलो मुशर्रफ की तरह कि एक जमहूरी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालो और इक़्तिदार पे काबिल हो जाओ। प्लीज, तो ये आवाम की बातें आप ना करें प्लीज, सबके सामने है ना, लोग अंधे प्लीज ये आवाम की बातें आप लोगों की मुझ से अच्छी नहीं लगती हैं। लोगों के पास है नहीं है, डॉलर मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है आवाम के पास। आवाम के पास हमने फिर जाने और जाते रहना है। आप कब आवाम के पास गए इक़्तिदार में आने के लिए? मुझे ये बताइए, आपका जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल था आपने उसे बाईपास करके इस मुल्क में जमहूरियत को डिरेल किया। करूंगी शर्मिला आपसे भी। फवाद साहब, आप जनरल साहब क्लोजिंग रिमार्क दे दें, क्या नून लीग का क्या स्टांस होगा फाइनली फ्यूचर में? बस वन लाइनर में बताइए। देखिए जी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सवाल इसके कि इंतजार करना चाहते हैं इसके आउटकम। विद रेफरेंस टू द मेमो, इंक्वायरी की जाएगी। और एक पॉइंट और जो उस वक्त मैं कहना भूल गया था, ये जो पार्लियामेंट की इंक्वायरी कमेटी है, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और वो स्टैंड नहीं है, स्पेशल कमेटी। ये उस कैटेगरी में नहीं आता है जो इंक्वायरी वाली, ठीक है ना। ये दोनों की मिला के कमेटी बनाई गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा हुआ है कि वेलकम, हम उनसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, वो हमसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। कोई ऐसी बात नहीं है कि डिसरिगार्ड किया जाएगा। प्रोबेबली उनका जो फाइंडिंग होगा दैट विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर फाइनली दे अराइव on a conclusion with regard to fixing responsibility कि कौन है कौन नहीं है। सो हम इसके आउटकम को देखना चाहेंगे एंड प्लस हम अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अवाम की तरफ जा रहे हैं और हम गवर्नमेंट को वी आर टेकिंग देम टू टास्क कि दे हैव फेल्ड टू डिलीवर एंड दैट्स व्हाट। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, यूसुफ मलिक गबोल साहब, फवाद चौधरी। यहाँ पर बात यह कि अमरीकी जरीदे चाहे कुछ भी लिखते रहे, दावे करते रहे, सही हो या गलत, सदर आसिफ अली जरदारी साहब मेमो गेट स्कैंडल की वजह से दबाव में हो या ना हो और सियासी मंजरनामा क्या बने, हम यहाँ पर सिर्फ दुआ गो है कि सदर साहब जल्द सेहतयाब होकर पाकिस्तान पहुंच जाए और अपने फराइज अंजाम दें। आपको मेरा शो कैसे लगा मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।